हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरजे स्टडीज। आई होप आप अपनी स्टडीज कर रहे होंगे बिकॉज आपने नोटिस किया होगा कि 22 फरवरी को राजस्थान हाई कोर्ट ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है और नवंबर में भी एक नोटिफिकेशन आया था। तो जो नवंबर में नोटिफिकेशन आया था उसमें 89 वैकेंसीज रिलीज करी थी और अभी जो फरवरी में नोटिफिकेशन आया है उसमें 31 वैकेंसीज एड ऑन हुई है। तो टोटल आपके 120 सीट्स आने वाली है। ठीक है, आपका नोटिफिकेशन जल्दी ही आ जाएगा, तो प्लीज आप अपनी स्टडीज कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, और मैं आपको जुडिशरी के लिए पढ़ा रही हूँ। तो आज हम सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। दिस इज द स्टैटिक पोर्शन। ठीक है, तो ये आपको क्रैम करना ही पड़ेगा, आपको लर्न करना पड़ेगा और इससे क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव में, चाहे आप जेएलओ का भी जो वैकेंसी है वो रिलीज हुई है जूनियर लीगल ऑफिसर की, उसमें उसके पेपर में आपके इससे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, क्लैट में भी बहुत बनते हैं। ठीक है, तो हम आज सोर्सेज देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये जब मैंने पढ़ाया था आपको पहले, जो आप मेरी फर्दर वीडियोस देखेंगे वहां पर मैंने आपको बहुत ही इलेबोरेट तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बताया है। ठीक है, जहां से हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे पॉइंट्स लिए हैं, वो पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने फेडरल स्कीम का फीचर लिया है, ऑफिस ऑफ द गवर्नर लिया है, जुडिशरी लिया है, पब्लिक सर्विस कमीशन लिया है, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। देखिए, ये मैंने आपके लिए चार्ट के थ्रू प्रिपेयर किया है, लाइक आप पॉइंट वाइज ही करें। आप मेमोराइज जब करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 6 पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, इस तरीके से लर्न करेंगे तो आपको इजीली लर्न होगा। नेक्स्ट इज ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का फीचर लिया है, रूल ऑफ लॉ लिया है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, फोर्थ इज सिंगल सिटीजनशिप, फिफ्थ इज कैबिनेट सिस्टम, सिक्स्थ इज प्रेरोगेटिव रिट्स। रिट्स आपके आर्टिकल 32 में मेंशन है। ठीक है, एंड सेवेंथ इज पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। देयर इज वन मोर पॉइंट दैट इज बाइकैमरलिज्म। 8th जो पॉइंट है इसके अंदर ऐड कर लीजिए, बाइकैमरलिज्म का फीचर लिया है। और बाइकैमरलिज्म जो मीनिंग है मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, इट मीन्स अपर हाउस एंड लोअर हाउस। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट सोर्स फॉर आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। जब मैंने आपको फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाए थे तब मैंने आपको सारे कॉन्स्टिट्यूशन से आपको कंपैरिजन करके बताया, तो उनसे भी आपको लिंक लेके चलना है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन कौन सा सोर्स है हमारा, दैट इज फंडामेंटल राइट्स, सेकेंड इज इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी को जब हमने फीचर्स किए थे वहां पर भी डिस्कस किया है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू हमने लिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। नेक्स्ट इज पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये सारे फीचर्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिए हैं। नेक्स्ट इज आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, नेक्स्ट इज नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा। थर्ड इज मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे करते हैं उसका मेथड लिया है। नेक्स्ट इज हमारा कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने बहुत सारे फीचर्स लिए हैं। आप इन सबको पॉइंट्स में ही करें एक टेबल फॉर्म में, तभी ये इजीली मेमोराइज आपको हो जाएंगे और इनको आपको रिपीट करना है। रिपीटेड रिवीजन इज मस्ट। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमने
फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर का फीचर लिया है। सेकंड इज वेस्टिंग ऑफ रेजिड्यूअरी पावर्स इन द सेंटर। थर्ड इज अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स by the center. Next is advisory jurisdiction of Supreme Court. Sixth is Australian Constitution. ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कॉन्करेंट लिस्ट का फीचर लिया है। अगर आपको पीछे से रिकॉल करते चलिए, लिंक करते चलिए, कॉन्करेंट लिस्ट को हमने स्केड्यूल्स में भी पढ़ा था। ठीक है, स्केड्यूल 7th के अंदर हमने 3 लिस्ट पढ़ी थी। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन का दोनों का जो होती है पावर्स होती है। नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। नेक्स्ट फीचर इज जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। आप इनको पॉइंट्स में ही मेंशन कीजिए एक टेबल बना के। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी है। नेक्स्ट इज वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, जिसमें हमने लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। इससे हमने एक ही फीचर लिया है। नेक्स्ट हमारा सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन है। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन रशिया का है, जिसे पहले यूएसएसआर भी बोलते थे। इससे हमने लिए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल। इस वर्ड का रेफरेंस हम प्रीएम्बल जब करेंगे तब मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, प्रीएम्बल में लिया है हमने बेसिकली है आइडियल ऑफ जस्टिस इन द प्रीएम्बल। नेक्स्ट इज आर फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। 9th इज फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का फीचर लिया है in the preamble. It is mentioned in the preamble. This line particularly liberty, equality, fraternity preamble में mentioned है। ये हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब आप देखेंगे कि फ्रेंच का वर्ड एफ है और फ्रेटर्निटी का वर्ड भी एफ है, तो ऐसे आप कोऑर्डिनेट करके लर्न करें। ठीक है, नेक्स्ट इज साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। 10th इज साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे हमने लिया है प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट आपका आर्टिकल 368 में दे रखा है। हमने फीचर्स में भी डिस्कस किया था कि 2 टाइप से अमेंडमेंट होता है, बाय स्पेशल मेजॉरिटी एंड सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, बाय स्पेशल मेजॉरिटी एंड सिंपल मेजॉरिटी। और जब ये आर्टिकल पढ़ेंगे तब भी वहां डिस्कस करेंगे। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमने लिया है। सेकंड इज इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा।
नेक्स्ट ये हमने सीट्स में भी शेड्यूल्स में भी देखा था कि हाउ सीट्स आर एलोकेटेड इन राज्यसभा। नेक्स्ट इज जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इससे एक ही फीचर लिया है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से, दैट इज प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। बेसिकली आपके पूरे टोटल 11 सोर्सेज हैं और उन सोर्सेज के अंदर मैंने पॉइंट्स में आपको बता दिया है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में हमने 6 पॉइंट्स लिए हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में 8 पॉइंट्स है। इसी तरीके से आप एक टेबल फॉर्म क्रिएट कर लीजिए जिसमें इस साइड में तो आप कॉन्स्टिट्यूशन का नेम लिखिए, ठीक है, और इस साइड में जो जो हमने फीचर्स लिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, जिस कॉन्स्टिट्यूशन से, तो यहाँ पर आपके 11 कॉन्स्टिट्यूशंस के नेम आ जाएंगे और यहाँ पर आपके जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताए हैं वो सब पॉइंट्स आप लिख लीजिए, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरीज प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम प्रीएम्बल से डील करेंगे। प्रीएम्बल को मैं आपको पूरा जो जो उसमें वर्ड्स यूज हुए हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, मैं सबके मीनिंग आपको करके बताऊंगी, उनके एग्जैक्टली मीनिंग क्या क्या है, ठीक है, कौन सा वर्ड कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी एंड कंटिन्यू स्टडीज ऑफ जुडिशरी। थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाएगा। थैंक यू।